संतो महापुरुषों जी, निरंकारी साखी। संतो जी, दासी आज आपके समक्ष एक नई साखी रख रही है। साखी का विषय है मुट्ठी भर मेंढक। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वह बड़ा मेहनती और ईमानदार था। अपने अच्छे व्यवहार के कारण दूर दूर तक उसे लोग बहुत जानते थे और उसकी प्रशंसा करते थे। पर एक दिन जब देर शाम वह खेतों से काम कर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसने कुछ लोगों को बातें करते सुना। वे उसी के बारे में बात कर रहे थे। मोहन अपनी प्रशंसा सुनने के लिए उन्हें बिना बताए धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगा। पर उसने उनकी बात सुनी तो पाया कि वे उसकी बुराई कर रहे थे। कोई कह रहा था कि मोहन घमंडी है, तो कोई कह रहा था कि सब जानते हैं वो अच्छा होने का दिखावा करता है। मोहन अपनी ऐसी प्रशंसा सुनकर सोच में पड़ गया कि इंसान सामने कुछ और होता है और पीछे कुछ और होता है। संतों जी, हमें ऐसा नहीं बनना है कि हम सामने तो इंसानों के अच्छे बने, निरंकारी बने, लेकिन पीछे हम संसारी से भी बदतर बन जाए। हमें ऐसा नहीं करना है। संतों जी, मोहन ने इससे पहले सिर्फ अपनी प्रशंसा ही सुनी थी उन इंसानों से, पर इस घटना का उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा। और अब वह जब भी कुछ लोगों को बात करते देखता तो उसे लगता कि वे उसकी सिर्फ बुराई ही कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर कोई उसकी तारीफ करता तो भी उसे लगता अब कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। धीरे धीरे सभी ये महसूस करने लगे कि मोहन बदल गया है और उसकी पत्नी भी अपने पति के व्यवहार में आए बदलाव से दुखी रहने लगी। संतों जी, एक दिन उसने पूछा, आजकल आप इतने परेशान क्यों रहते हो? कृपया मुझे इसका कारण बताइए। मोहन की पत्नी का ये सवाल सुनकर मोहन ने उदास होते हुए उस दिन की सारी बात बता दी। तो पत्नी को भी समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। पर तभी उसे ध्यान आया कि पास के ही एक गांव में एक सिद्ध महात्मा आए हुए हैं और वो भी बोली, स्वामी, मुझे पता चला है कि पड़ोस के गांव में पहुंचे हुए संत आए हैं। चलिए हम उनसे कोई समाधान पूछते हैं। संतों महापुरुषों जी, अगले ही दिन वे महात्मा जी के शिविर में पहुंचे। मोहन ने सारी घटना उनको बताई, सब कुछ बताया। महाराज, उस दिन के बाद से सभी मेरी बुराई और झूठी प्रशंसा करते हैं। कृपया मुझे बताइए कि मैं वापस अपनी साख कैसे बना सकता हूँ। महात्मा मोहन की समस्या समझ चुके थे। इसी पर महात्मा बोले, पुत्र, तुम अपनी पत्नी को घर छोड़ाओ और आज रात मेरे शिविर में ठहरना, तब मैं आपको कुछ बताऊंगा। ये बात महात्मा कुछ सोचते हुए बोले। मोहन ने ऐसा ही किया। संतों जी, जब रात में सोने का समय हुआ तो अचानक ही मेंढकों के टर टर की आवाज आने लगी। मोहन बोला, ये क्या महाराज, यहाँ इतना कोलाहल क्यों है? ये मेंढक इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? महात्मा बोले, पुत्र, पीछे एक तालाब है। रात के वक्त उसमें मौजूद मेंढक अपना राग अलपलाने लगते हैं, पर ऐसे में तो कोई यहाँ सो नहीं सकता है। मोहन ने इतनी चिंता करते हुए ये बात बोली। महात्मा जी बोले, हाँ बेटा, पर तुम ही बताओ हम क्या कर सकते हैं। हो सके तो तुम मुझे हमारी मदद करो। महात्मा जी ने ये बात मोहन से बोली।
तो मोहन बोलता है, ठीक है महाराज, इतना शोर सुन के लगता है कि इन मेंढकों की संख्या हजारों में होगी। मैं कल ही गांव से 50-60 मजदूरों को लेकर आता हूँ और इन्हें पकड़कर दूर नदी में छोड़ आता हूँ। तो संतों महापुरुषों जी, अगले दिन मोहन सुबह सुबह मजदूरों के साथ वहां पहुंचा। महात्मा जी भी वहीं खड़े हुए सब कुछ देख रहे थे, उसकी सारी कार्यविधि देख रहे थे कि मैं देखना चाहता हूँ ये मोहन इस पल के लिए क्या क्या कर सकता है। तो संतों महापुरुषों जी, तालाब ज़्यादा बड़ा नहीं था। 8-10 मजदूरों ने चारों ओर से जाल डाला और मेंढकों को पकड़ने लगे। थोड़ी देर की ही मेहनत में सारे मेंढक पकड़ लिए। जब मोहन ने देखा कि कुल मिलाकर 50-60 मेंढक पकड़े गए, तब उसने महात्मा जी से पूछा, महाराज, कल रात तो इसमें हजारों मेंढक थे, भला आज वे सब कहाँ चले गए हैं? यहाँ तो बस मुट्ठी भर मेंढक ही बचे हैं। तो संतों महापुरुषों जी, महात्मा जी गंभीर होते हुए बोले, कोई मेंढक कहीं नहीं गया बेटा, तुमने कल इन्हीं मेंढकों की आवाज़ सुनी थी। ये मुट्ठी भर मेंढक ही इतना शोर कर रहे थे कि तुम्हें लगा जैसे यहाँ हजारों मेंढक का चट्टा लग रहा हो। पुत्र, इसी प्रकार से जब तुमने कुछ लोगों को अपनी बुराई करते सुना तो तुम भी यही गलती कर बैठे कि तुम्हें लगा कि हर कोई तुम्हारी अब बुराई ही करता है। पर सच्चाई तो ये है कि बुराई करने वाले लोग मुट्ठी भर मेंढक के ही समान हैं। इसलिए अगली बार किसी को अपनी बुराई करते सुनना तो इतना याद रखना कि हो सकता है ये कुछ लोग ही हों जो ऐसा कर रहे हैं। और इस बात को भी समझना कि भले तुम कितने ही अच्छे क्यों ना हो, ऐसे कुछ लोग होंगे ही होंगे जो तुम्हारी बुराई करेंगे। संतों महापुरुषों जी, अब मोहन को अपनी गलती का एहसास हो चुका और वह अपनी सारी बातें अपने दिमाग में सोच समझकर, अपनी कार्यविधि को सोचकर, अपने बदलाव को सोचकर बहुत कुछ सीख रहा था। संतों महापुरुषों जी, मोहन की तरह हमें भी कुछ लोगों के व्यवहार को हर किसी का व्यवहार नहीं समझ लेना चाहिए और हमेशा अपनी सोच में सकारात्मक विचार से अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। हम कुछ भी कर लें जीवन में, कभी ना कभी ऐसी समस्या आ ही जाती है जो रात के अंधेरे में हमें ऐसी लगती है मानो हजारों मेंढक हमारे कान में टर-टर कर रहे हों। पर जब दिन के उजाले में हम उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं तो वही समस्या हमें छोटी लगने लगती है। इसलिए हमें ऐसी सिचुएशन में घबराने की बजाय उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। उसका सॉल्यूशन ढूंढकर उसको सॉल्व करने का प्रयास करना है। कभी भी हमें अपनी समस्या को अपने से ऊपर नहीं लेके जाना है, ना ही हमें अपनी किसी भी समस्या को अपने सर पर हावी होने देना है। संतों महापुरुषों जी, हमें इस शिक्षा से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में हर परेशानी का सॉल्यूशन मिल सकता है। संतों जी, प्यार से कहिए संतों जी, धन्यकार जी।